तो आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरो का पाठ 2 कृष्णा सोबती जी का मियां नसरुद्दीन को पढ़ेंगे। आरो के अंतर्गत गद्य खंड में 10 पाठ और काव्य खंड में 10 पाठ हैं। आज हम कृष्णा सोबती जी का मियां नसरुद्दीन जो कि गद्य खंड का दूसरा पाठ है उसको देखेंगे। आप हैं हमारे साथ हमारा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास में। तो चलते हैं और पाठ का सारांश पढ़ते हैं। पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी। इनका परिचय। जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात के एक हिस्से में जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं उपन्यास में है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम आदि। कहानी संग्रह हैं डाल से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के आदि। संस्मरण है हम हसमत आदि। शब्द चित्र हैं शब्दों के आलोक में आदि। पुरस्कार व सम्मान जो इनको मिले 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी का फेलोशिप, 2000 में शलाका पुरस्कार और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्यिक योगदान। कम लिखना, विशिष्ट लिखना की विचारधारा रखने वाली कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान हिंदी कथा साहित्य में है। उनके संयमित लेखन व साफ सुथरी रचनात्मकता ने एक विशिष्ट पाठक वर्ग सृजित किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अमर चरित्र प्रदान किए हैं, जैसे शाहनी, हसमत, मित्रों आदि। कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में विशिष्ट लेखन कर साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। भारत पाकिस्तान पर लिखने वाले हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार यशपाल, राही, मासूम रजा, भीष्म साहनी आदि के समकक्ष महिला प्रतिनिधित्व कृष्णा सोबती जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप ऊपर देखते हैं भीष्म साहनी जी का तमस जो प्रसिद्ध है उपन्यास, यशपाल जी का है झूठा सच, और राही मासूम रजा का है आधा गांव। ये सभी भारत पाकिस्तान विभाजन पे लिखे गए हैं। आगे कृष्णा उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का पाकपन, पंजाबी की जिंदादिली भाषा का ऐसा प्रयोग एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। सभी भाषाओं पर आपका अद्वितीय नियंत्रण रहा। अब आते हैं पाठ पर। पाठ का सारांश। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। हम हसमत कृति में हसमत वास्तव में लेखिका के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब है। इस पाठ में मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई अर्थात नान रोटी बनाने वाले हैं। उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। एक बार की बात है कि लेखिका जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहाँ एक छोटी सी दुकान पर आटे के ढेर को सनते देख उनके मन में जिज्ञासा हुई। पास जाने पर पता चला कि यह नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। मियां 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में सुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। उनके यहाँ कारीगर बब्बन मियाँ रहते थे, जो आटा सानने से लेकर भट्टी चलाने तक का सारा कार्य करते थे। लेकिन मियां नसरुद्दीन के पास पहुंची और उनसे जानना चाहा कि इतनी तरह की रोटियां बनाने का हुनर आखिर उनमें कहाँ से आया। इस पर मियां नसरुद्दीन ने बताया कि यह उनका खानदानी पेशा है। वे बचपन से ही इस हुनर की तालीम ले रहे हैं। उनके दादा परदादा बादशाह सलामत के समय से किस्म किस्म की नान बनाते आए हैं।
बादशाह सलामत उनके दादा परदादा के हाथ की नान खाया करते थे। इस पर लेखिका ने जब बादशाह का नाम पूछना चाहा तो वे इधर उधर की बात करने लगे। जब उनसे रोटियों की किस्म के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने फटाफट कई नाम गिना दिए, जैसे बाकरा खानी, शारी माल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि। रोटियों के नाम गिनाते गिनाते वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रहा। अब इस हुनर की कद्र करने वाले कद्रदान भी नहीं बचे। अब तो भारी मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। सब किसी को बस जल्दी है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। तो हमने यहाँ देखा मियाँ नसरुद्दीन पाठ का सारांश। आगे हम सत्यजीत राय का अपू के साथ 2.5 साल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तीसरा पाठ है ये गद्य खंड का, आरू पुस्तक का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें। और यह था आपका चैनल CBSE विद हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चलते हैं अगले सफ़र के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।